जोहार दोस्तों, मैं मंजुला स्वागत करती हूँ अपने मंजुला गुड़िया चैनल में। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये मेरा विलेज का ब्लॉग है और मेरे पापा का मामा गांव है, मतलब ममेरा गांव। तो बस हम लोग यहीं पे आए हुए हैं और ये पूरा वीडियो आप लोगों को 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। तो बस अभी जितना है, हम लोग जिस पर्पज़ के लिए, जिस प्रोग्राम के लिए आए हैं, वो भी प्रोग्राम अच्छे से हो जाए, अच्छे से बन जाए। तो बस हम लोग चलिए मेरे साथ बने रहिए, आगे देखिए हम लोग किसके क्या क्या अपने इस गांव में कर रहे हैं। हमको भी दिखाया चल मेरे साथ, चलो ना, जाओ फोटो खींचने जाओ, एक ही साथ और वीडियो बना। अरे जल्दी आओ। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग यहाँ पे प्रेयर कर लेते हैं। यहाँ पे प्रेयर की तैयारियाँ चल रही हैं। एक्चुअल में ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन सुबह ही हो गया था और गांव में जो चर्च होता है वो 6:30 बजे से ही होता है। तो इतना अर्ली मॉर्निंग हम लोग को जमशेदपुर से गांव जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। और कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो घर में हो या कहीं और, तो एक प्रेयर करते हैं। बस ये प्रेयर करने के बाद फिर हम लोग का ऑलरेडी सारा चीज़ बना हुआ है, खाना बना हुआ है, तो उसका हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सर्व करने के लिए। हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया था। उसके बाद अब यहाँ पे अभी तो नहीं खाएंगे, पहले गांव वाले खा लेंगे, उसके बाद हम लोग का जब नाश्ता पच जाएगा तो फिर हम लोग करेंगे। और ये जो वीडियो शूट कर रही है वो मेरी बेटी कर रही है। ये सब का वीडियो बनाती है मम्मी बोली ये हम लोग का नहीं बनाएगी, बना है हम तभी से। इसका भी बनाओ। ये देखो लौंगा, ये नींबू है। इधर से वापस मम्मी को दे देंगे सीधा। ये लो। वो है हमारी डॉगी सारा, मेरी होतू मोतू सारा, मेरी सारा। और ये मुझे चिड़िया सारा का भी ले लिए। और वीडियो लेते लेते मेरी बेटी अब जंगल की ओर चली गई। और जंगल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जंगल के बीच में ही है। वो अपनी मौसी और अपने दोस्तों के साथ अब जंगल घूमने चली जाती है। जब तक वो जंगल जाती है तब तक इधर खाने का भी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। अब गांव के खाने का स्वाद ही अलग है, वहाँ समझ में आता नहीं है, मन कि आप आग चूल्हा में यहाँ पर भी बनाए तो वो टेस्ट नहीं आता है। ये मुझे लगता है कि ज़्यादातर पानी पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ भी है, सलाद खाइए, मीट खाइए, भात खाइए, दाल खाइए, सबका टेस्ट ही अलग रहता है, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए एक बार आप लोगों को खपड़ा घर के अंदर भी दिखा देते कि कैसा दिखता है। और ये जो देख रहे हैं इसको डिबरी कहते हैं। जब तक गांव में लाइट नहीं था तो हम लोग डिबरी ही यूज़ करते थे, और अभी भी बहुत से घरों में ये डिबरी को आप देखेंगे। और मेरा यकीन मानिए, ये जो खपड़ा वाला घर है अंदर से काफ़ी कोजी और काफ़ी गरम गरम का अनुभव हो रहा था। छोटे में हम लोग खपड़ा घर में ही रहे थे, लेकिन उसका उतना ध्यान में नहीं है कि कैसा लगता था। अभी बड़े होके ध्यान में आ रहा है कि नहीं, काफ़ी गर्म और अच्छा लगता है। और गर्मी के समय ठंडा का अनुभव और सर्दी के समय गर्म का अनुभव ये होता था। क्योंकि मेरा जो दादी घर है वो भी खपड़ा का घर हुआ करता था, अब बिल्डिंग घर हुआ है, लेकिन पहले हम लोग दादी घर में भी खपड़ा के घर में ही अपना क्रिसमस मनाते थे। ये है गांव बोल रहे हैं, घर के पीछे जहाँ जानवरों को रखा जाता है। मतलब जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया,
जैसा आप देख रहे हैं एक साइड में सूअर भी रखा हुआ है और कुछ मुर्गियाँ भी है। तो अभी इसमें गाय नहीं रखा गया है, गाय अभी चरने गई है, फिर थोड़ी देर में आएगी। अब कैमरा मेरी बेटी के हाथ में आ गया है और वो चली है अपने दिन को एंजॉय करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। सामने जो देख रहे हैं पुआल का जिसको हम लोग मचान कहते हैं, और ये इसलिए ऊंचाई में रहता है ताकि पानी से, आग से, जानवर से इसको बचाया जा सके। और ये फ्रेश पुआल नहीं है। फ्रेश पुआल मतलब कि अभी जिस समय ये वीडियो बन रहा था उस टाइम धनकटनी ही हुआ था, इसलिए ये फ्रेश पुआल नहीं है, पुराना पुआल ही है। और मेरे दोनों बच्चे अब यहाँ पे इस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आ गए हैं, क्योंकि शहरों में ये नहीं मिल पाता, इसलिए यहाँ पे ये फुल एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे बेटा मेरा फेल हो गया, वो सीढ़ी पे चढ़ने से डरा, और बेटी मेरी पास हुई। और इस तरह का एंजॉयमेंट शहरों में नहीं मिल पाता है, इसलिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा भरपूर आनंद लेते हुए एंजॉय करते हैं। और उससे ज़्यादा टोकना भी अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए इनको फ्री छोड़ देते। तो फिर वापस अब कैमरा मेरे हाथ में आ गया है, और जैसा आप देख रहे हैं पार्टी हम लोग का ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि शाम भी हो गई थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक यूनिक चीज़ दिखाना चाहूँगी, और वो है हाथ से बुना हुआ पत्तल। हम जो आजकल उतना देखने को नहीं मिलता है, और ख़ासकर शहरों में तो मिलता ही नहीं है। ये जो पत्तल बना रही है ये मेरी बुआ है, जिसको आप लोग बुआ बोलते हैं, हम लोग फूफू बोलते हैं। तो ये मेरी फूफू है जो पत्तल बना रही है। तो यहाँ इसके बाद आप इसका पूरा स्टेप फास्ट फॉरवर्ड तरीके से ही देखिएगा कि कैसे एक एक पत्ता को चुन चुन कर फूफू उसको लगा रही है और बुनते जा रही है। फटा हुआ पत्ता को नीचे और उसके ऊपर अच्छा पत्ता, वो सभी आप फास्ट फॉरवर्ड एक्टिविटी में देखिएगा। हम दोनों का वीडियो करेंगे। तो ये देखिए गांव का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जैसा आप देख रहे हैं ये पूरा जंगल के बीचों बीच है, और यहाँ से क्लियर तो नहीं दिख रहा है, पर पीछे देखिए पूरा खेत है, और इस साइड में पूरा इधर से जंगल शुरू हो जाता है। तो ये जो गांव है ये जंगल के बीच में है, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। मतलब क्या बोला जाए, गांव का अपना ही एक अलग नज़ारा होता है और एक अलग ही मज़ा होता है। तो बस हम लोग यहाँ पे अपना बस ये गांव के आज दिन के एंजॉय कर रहे हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।